क्या हेमंत सोरेन सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है या सवालों से घेरे में है? क्या बाबूलाल मरंडी के जेपीएससी और जेएसएससी घोटाले और सीबीआई जांच की झारखंड की राजनीति बदल देगी? क्या इरफान अंसारी के विकास और सेवा के दावे सरकार की छवि मजबूत करेंगे? क्या निशिकांत दुबे और चंपई सोरेन के बयान आंदोलन को और बड़ा बना देंगे? और आखिर झारखंड में इस समय सच में क्या विकास आरोप या छात्रों की संघर्ष चल रही है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरंडी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सांसद निशिकांत दुबे के बारे में, और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बयानों को सुनेंगे, जिनसे झारखंड की राजनीति पूरी तरह गर्म गई है। हेमंत सोरेन सरकार के फैसले, एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है लोगों के ऊपर। सरकार का कहना है कि ओमान में फंसी सिमडेगा की प्रीति खिजूर को सुरक्षित वापस घर लाया गया। 3 से 7 अगस्त तक पूरे राज्य में जाति, आय और आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र बनाने की विशेष अभियान चलाया जा भी रहा है और सेवाएं आसानी से मिल सकेगी लोगों को। सरकार ग्रामीण व्यवस्था में सेवाओं को मजबूत करने की भी बात कर रही है। यानी सरकार का संदेश साफ है कि विकास, जन सेवा और प्रशासनिक सुविधा उसकी प्राथमिकता है। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने सरकार को सबसे बड़े सवालों में घेर कर खड़ा कर दिया है। बाबूलाल मरंडी का गंभीर आरोप आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सीआईडी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच केवल सीबीआई से कराई जानी चाहिए। बाबूलाल मरंडी का आरोप है कि आयोग में नौकरियां बेची गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हजारों छात्रों रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बारिश में टेंट लगाने तक का अनुमति नहीं दी। बाबूलाल मरंडी ने छात्रों को समर्थन में कहा कि यदि प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो वे स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचकर टेंट लगाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले जांच कर रहे अधिकारियों को बदल दिया जाए, यानी कि जो पहले जांच कर रहे थे उन्हें चेंज कर दिया जाए और पूरी जांच की दिशा बदल दी जाएगी। भाजपा की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया जाए जो पहले जांच कर रहे थे। एफआईआर दर्ज कर और गिरफ्तार नए बच्चों को, जो आंदोलन कर रहे लोगों पर एफआईआर हुआ है, वो सब हटाया जाए। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निर्णय जांच एजेंसी और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। इरफान अंसारी का विकास और सेवा का संदेश आया है, उसका बड़ा बयान भी आया है। इसी दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार विकास और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। हालांकि जब से बोलबम का टाइम आया है, श्रावणी मेला के दौरान उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे और श्रद्धालुओं की सेवा से बड़ा धर्म बताया। उन्होंने स्वयं श्रद्धालुओं की सेवा करते हुए यह संदेश दिया कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा का एक आस्था है। उन्होंने देवघर और दिल्ली यात्री विमान से दोबारा शुरू होने के और देवघर से बेंगलुरु दैनिक उड़ान शुरू होने की खुशी भी जताई है। उन्होंने कहा कि इस श्रद्धालु पर्यटन के व्यापार को फायदा मिलेगा। वहीं भगाबांध विद्युत ग्रिड परियोजना का निरीक्षण करते हुए स्थानीय युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। सरकार का दावा है कि परियोजना के क्षेत्र से बिजली, उद्योग और रोजगार को नई गति मिलेगी। निशिकांत दुबे और चंपई सोरेन की प्रतिक्रिया और बड़ा बयान भी आया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड का युवा अब जाग चुका है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए।
दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी छात्रों के विशाल का जुलूस समर्थन किया है। हालांकि जो रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है उन पर काफ़ी लोगों ने समर्थन भी दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की मांग निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई जांच की मांग दोबारा कराई जाए। उन्होंने समय झारखंड की राजनीति दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार विकास, जनसेवा और योजनाओं को अपनी उपलब्धि बता रही है, लोगों को दिखा भी रही है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे और चंपई सोरेन ये सब जेपीएससी और जेएसएससी विवाद पर निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। उधर इरफान अंसारी सरकार के और विकास योजनाओं और सेवा कार्यों को जनता के सामने रख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन सभी आरोपों का जवाब देगी? क्या छात्रों की मांगे जो धूप में पानी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या जेपीएससी जेएसएससी मामले की जांच आगे किसी नई मोड़ पर पहुंच पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप क्या जेपीएससी और जेएसएससी मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या मौजूदा जांच पर्याप्त है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ शेयर कर दें। ऐसे ही हर दिन न्यूज़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।